वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। ठीक है, तो सीएसएस बॉक्स मॉडल जो होता है वो क्या होता है। तो एक्चुअल में ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये पिछली 4 वीडियोस का सम अप है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि जो मोस्ट रिसेंट हमारी वीडियो थी, जो पिछली वीडियो थी, वो हाइट एंड विड्थ के बारे में थी। उससे पहले हमने पैडिंग एंड मार्जिन के बारे में डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने बॉर्डर के बारे में डिस्कस किया था। तो उन चारों वीडियोस का एक सम अप है ये। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है? कुछ नहीं, एक बॉक्स होता है, डब्बा होता है, जो आपका कंटेंट होता है, जो एलिमेंट होता है, वो वेब पेज के ऊपर कितना स्पेस लेता है, ठीक है, उस चीज़ को दर्शाता है ये बॉक्स मॉडल। तो फोटो के अंदर आप देख रहे हो बॉक्स मॉडल में सबसे अंदर क्या है? कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट, अब हमने पिछली वीडियो के अंदर हाइट एंड विड्थ जो दिया था ना, एक हाइट एंड विड्थ हमने दिया था, तो वो सिर्फ कंटेंट के ऊपर ही आपका फोकस करता है, वो पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, देन उसके बाद कंटेंट के बाहर अगर आपने पैडिंग दिया हुआ है तो कंटेंट के जस्ट बाद में आप देखोगे यहाँ पे पैडिंग आया हुआ है। ठीक है, ये पैडिंग, देन उसके बाद आप बॉर्डर का जो साइज देते हो वो, और मार्जिन। ठीक है, ये सब जो चारों की चारों चीज़ें हैं ना, ये हाइट विड्थ हो गई, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, ये सारा का सारा इस कंटेंट से रिलेटेड है। तो ये कंटेंट सिर्फ इतना स्पेस ना लेके ये पूरा का पूरा इतना, यानी जो बॉक्स का साइज है ना, ये बाहर तक का, मार्जिन को इंक्लूड करके, ठीक है, इतना स्पेस जो है वो कंटेंट का है, यानी आपके वेब पेज के ऊपर इतनी जगह इस कंटेंट ने ले रखी है। ठीक है, तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम बॉक्स मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेसिंग के हिसाब से, यानी स्पेसिंग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कल की वीडियो ले लीजिए, हमने कल की वीडियो में क्या किया था, हाँ, ये मैंने पैराग्राफ लिया हुआ था। ठीक है, सॉफ्ट रैप कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या थी? सबसे पहली चीज़ क्या है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार आपका। ये देखिए, ये आपका पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ क्या थी, हमने इसके चारों तरफ सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कंटेंट आता है। कंटेंट की आप हाइट या विड्थ देते हो, मैं सबसे पहले कंटेंट की विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, कंटेंट की विड्थ मान लो मैंने 600 पिक्स दे दी। डन, ये एक चीज़ हमारी हो गई। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, ये देखो। ठीक है, 600 पिक्स हो गई। देन इसके बाद सेकंड चीज़ क्या आती है बॉक्स मॉडल के हिसाब से? कंटेंट के बाद आपका आता है पैडिंग, यानी कंटेंट के चारों तरफ कितना स्पेस है। तो मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 पिक्स दे दिया। ठीक है, डन। अब रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये क्या हुआ, आपका कंटेंट हो गया 600 पिक्स के अंदर। देन उसके बाद उसके बाहर क्या आ गई, पैडिंग आ गई। देन बॉक्स मॉडल के हिसाब से पैडिंग के बाद क्या आता है, बॉर्डर आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉर्डर दे देंगे 20 पिक्स का। डन, रिफ्रेश कर लो। सॉरी, सॉलिड बॉर्डर हमें चाहिए, तो मैंने एक सॉलिड बॉर्डर बना लिया। तो अब इसका साइज़ क्या हो गया, ये देखो। सबसे पहले आपका एलिमेंट आ गया जो 600 उसके अंदर है। देन उसके बाद आपका पैडिंग आ गई। देन उसके बाद 20 का ही हमने बॉक्स ले लिया चारों तरफ। देन बॉक्स मॉडल के हिसाब से क्या है, बॉर्डर आ गया। उसका सबसे लास्ट है मार्जिन, तो हम इसके अंदर मार्जिन और ऐड कर लेंगे। ये आपने मार्जिन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये बॉक्स मॉडल के हिसाब से हमने पूरा का पूरा इसे बना लिया है। थोड़ा सी छोटा कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब आपके वेब पेज के ऊपर आप देखा जाए तो जो पी आपका पहरा था, यानी ये जो आपका एलिमेंट था ना, इसने सिर्फ जो आपने इसकी विड्थ दी थी 600, सिर्फ इतना स्पेस नहीं लिया है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा इसने स्पेस लिया है। आप देखो, सबसे पहले कंटेंट था जो 600 था, फिर पैडिंग हमने 20 की दी, बॉर्डर हमने 20 का दिया, देन मार्जिन हमने 20 का दिया। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आप एरिया मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हो बॉक्स मॉडल के हिसाब से, जिसमें आपका किस तरीके से आप काउंट करते हो। मान लो हाइट विड्थ थी, जो डिस्क्राइब करता है डायमेंशन ऑफ कंटेंट, यानी इसका हाइट और विड्थ कितना रहेगा। देन पैडिंग जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस, यानी ये पैडिंग है। देन बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग और कंटेंट के बाहर जो होता है वो बॉर्डर होता है। और मार्जिन होता है, यानी पूरे वेब पेज से आपके एलिमेंट का जो बॉर्डर होगा, ठीक है, उसको, उसके बीच का स्पेस होता है ये। ठीक है, यानी बॉर्डर के बाहर का चारों तरफ का स्पेस आप मार्जिन बोलते हो। तो ये है वो आपका बॉक्स मॉडल एक तरीके से। ये आपका नया एलिमेंट हो गया, ये पैडिंग हो गया, देन ये आपका बॉर्डर हो गया, देन उसके बाहर का मार्जिन हो गया। तो अब जब आप स्पेस मैनेजमेंट करते हो, जब आप एरिया एक तरीके से काउंट करते हो, तो टोटल विड्थ
जो 600 हमने दी थी वो 600 ना होके टोटल विड्थ आपकी क्या होगी, सबसे पहले इसका पूरा विड्थ, देन इसको आप ऐड करोगे लेफ्ट वाले पोर्शन को, लेफ्ट वाली पैडिंग को, राइट वाली पैडिंग को, देन आप लेफ्ट बॉर्डर को काउंट करोगे, राइट बॉर्डर को काउंट करोगे, देन लेफ्ट मार्जिन को काउंट करोगे और राइट मार्जिन को काउंट करोगे। इस तरीके से इस कंटेंट की जो टोटल विड्थ है वो 600 ना होके कितनी हो जाएगी, ये 600 हो गया, देन 20 कितना हो गया, 620, 640, 660, देन 680, 700 एंड 720, यानी इस कंटेंट की टोटल विड्थ जो है आपकी, इसने आपके वेब पेज के ऊपर 600 नहीं बल्कि 720 पिक्सल का स्पेस लिया है। इसी तरीके से आप हाइट कैलकुलेट करोगे। हाइट कैलकुलेट करते हुए क्या करोगे आप, सबसे पहले ये पैडिंग करोगे काउंट, ठीक है, या मार्जिन करोगे, मतलब आपको ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा कैलकुलेट करना है। आपको कंटेंट की पहले हाइट देखनी है, ठीक है, देन कंटेंट की हाइट देखने के बाद आप क्या करोगे, ऊपर नीचे की पैडिंग काउंट करोगे, फिर दोनों ऊपर नीचे का बॉर्डर काउंट करोगे, देन ऊपर नीचे का मार्जिन काउंट करोगे। इस तरीके से आप ये एलिमेंट है ये आपके वेब पेज पे कितना स्पेस लेगा वो बॉक्स मॉडल के हिसाब से आप काउंट करते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक CSS बॉक्स मॉडल के ऊपर। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ आप देखने के बाद वीडियो ज़रूर प्रैक्टिकली आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।